अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563830285. Deputy Editor Sunita Mahato 8609415270. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। सीबीआई के रडार पर सीबीआई और महकमा इनकम टैक्स के जरिए थाना और कोयले की स्मगलिंग की तफ्तीश जारी है। दोनों मरकजी एजेंसियों के मुताबिक कोयले की स्मगलिंग केस के मरकजी मुलजिम अनूप माजी उर्फ लाला और मवेशियों की स्मगलिंग के मुलजिम के सरबरा इनामुल हक के मुख्तलिफ मकामात पर तफ्तीश के दौरान दस्तावेजात मिले हैं। इसने रियासत में कम अज़ कम 100 थानेदारों के नाम मालूम किए हैं जिनकी स्मगलिंग में ताउन के लिए पता चला था। तफ्तीशकारों ने दावा किया है कि थानेदार जो जनूबी और शुमाली बंगाल के 8 से 9 अजला में काम करता है को हर माह मवेशी अदा करने पड़ते हैं और कोयले की स्मगलिंग ने तवज्जो मबजूल कर ली है। सीबीआई ज़राए के मुताबिक कोयले की स्मगलिंग पर काबू पाने वाले एसएचओ और जानवरों की स्मगलिंग में मुलविस 2 एसएचजी से पूछगछ के लिए पहले ही ओसी तलब की गई थी। सीबीआई ज़राए ने दावा किया है कि लाला अनमोल के रिकॉर्ड में शामिल तमाम एसएचओ को आहिस्ता आहिस्ता इनकम टैक्स और सीबीआई तहकीकात के दायरे में आना पड़ेगा। तफ्तीशकारों का दावा है कि लाला के नितोड़िया के घर की तलाशी ली गई है जिसमें पुलिस अफसरान की तफसीलात पर मुश्तमिल 15,000 सफ़हात पर मुश्तमिल डायरी मिली है जिसमें पिछले 4-5 सालों में कोयले की स्मगलिंग से किसी थाने के नाम पर कितनी रकम गई ये भी दर्ज है। इनकम टैक्स हुकाम का दावा है कि इन पर लाला के दस्तखत मौजूद हैं। लाला के कंप्यूटर से पाए जाने वाले इन दस्तावेजात की जांच पड़ताल अहमदाबाद की फोरेंसिक लेबोरेटरी ने की थी। तफ्तीशकारों का दावा है कि बंकुड़ा, पुरुलिया, आसनसोल, दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट, बीरभूम, हुगली और शुमाली और जनूबी 24 परगना के इलाकों से कोयला लिया गया है। स्मगलिंग ने आंख मल जाती है। बंकुड़ा सदर पुलिस स्टेशन के थाना अफसर अशोक मिश्रा को सीबीआई ने पहले ही तलब कर लिया है। सीबीआई की तफ्तीशकारों का दावा है कि लाला के अकाउंट नीरज सिंह के फोन में मिश्रा जी का नाम मिला है। सारे थानेदार को एक एक करके बुलाया जाएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हिंदुस्तान में मिठाई के बगैर हम किसी भी त्यौहार का तस्वुर भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपके साथ आज एक ऐसे दुकान का जिक्र करूंगी जिसकी मिठाइयाँ और नमकीन पूरे आसनसोल में मशहूर हैं। कच्ची भाजा आसनसोल में वाहिद एक ऐसा दुकान है जो अपने अलग तरीकों के लिए मशहूर है। ये दुकान तकरीबन 100 साल पुरानी है। इनके पास कुछ बहुत से मुनफरिद मसनूआत हैं। इनके पास आपको खाकरों की काफ़ी सारी किस्म देखने को मिलेगी जो पूरे आसनसोल में नहीं है। ये इतना जायकेदार है कि सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये दुकान एसबीआई बैंक के अपोजिट तरफ सिमरन राय रोड आसनसोल में मौजूद है। डिटेल्स के लिए आप राब्ता कर सकते हैं 0341230517 या फिर 9547356154। तो कुछ जायकेदार मुनफरिद मसनूआत के बारे में जानते हैं, जैसे मेथी खाकरा, मसाला खाकरा, सादा खाकरा, मंचूरियन खाकरा, चीज़ खाकरा, बनाना चिप्स, बनाना स्टिक्स, रोस्टेड पीनट्स, सोया स्टिक्स, थेपले वगैरह। सिख वेलफेयर सोसाइटी का 15 जनवरी के बाद अहम इजलास बराए मेहरबानी आनत फ्राहम की जाएगी। बंगाल में भी किसान का एहतजाज जारी है। बंगाल के सिख तवाफिन 3 गैर ज़राअत मुखालिफ बिलों के खिलाफ आवाज़ और एहतजाज जारी रखे हुए हैं। आसनसोल के सिख वेलफेयर सोसाइटी के दफ्तर में एक इजलास हुआ जिसमें जिला के तकरीबन तमाम गुरुद्वारा मैनेजर्स ने शिरकत की। कमेटी गुरमित लहर तंजीम बंगाल, हेल्पिंग सिख वेलफेयर सोसाइटी, गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल मशरकी हिंदुस्तान और दीगर लोगों ने इसकी क़यादत की। रानीगंज गुरुद्वारा के सरबराह हरिगंज सिंह बिंगा ने कहा कि हम दिल्ली में हर मुमकिन तहरीक के लिए आगे आ रहे हैं। मुनरजीत सिंह जूनियर सुगरुदू से आए ने कहा कि अगर अन्नाटा की खातिर और मुल्क की खातिर मशरकी हिंदुस्तान के गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल अर्जुन सिंह ने कहा कि कानून को मद्देनजर रखते हुए अगर हम जहां से रवाना होना पड़े तो भी जाएंगे, सबका काम अंजाम पाएंगे ताकि बाकी लोगों के आम लोगों को किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे। आम लोगों के दस्तयाब होने के लिए गोविंद नगर गुरुद्वारा के ज्वाइंट सेक्रेटरी सोहन सिंह ने कहा कि लोगों को आगाह करने के लिए हर मुमकिन मदद मिल रही है। दुर्गापुर के चनिगल ने कहा कि सिख नौजवानों का मुतालबा है कि बड़े पैमाने पर 3 सैया फार्म अफराद झारखंड और बंगाल मिल के
अनसदाद कानून कवानीन के खिलाफ एहतजाज करने के लिए सिख वेलफेयर सोसाइटी के बानी सुरजीत सिंह मकाकत ने कहा कि 15 तारीख को मरकजी हुकूमत के साथ कैसे मीटिंग है। इसके बाद हमें एंकर के लिए और लाठी से बचने के लिए हर तरह की मदद मिलेगी। सिख वेलफेयर सोसाइटी अपने दिमाग और दौलत से किसानों की तहरीक के साथ हर वक्त खड़ी रहेगी। 3 काले कवानीन के बैनर्स और फ्लेक्सों के जरिए ही अवाम दुश्मन कवानीन नाफज करने के लिए चौराहों से गुजरेगी ताकि अवाम को आगाही हासिल हो और मरकजी हुकूमत को 3 अनसदाद काले कवानीन को मनसूख करना पड़े। अंडाल में जुनूबी बाजार मायला मैदान में तृणमूल कांग्रेस के प्रताभा सभा। अंडाल में रानीगंज असेंबली हल्का के अंडाल साउथ बाजार मेली मैदान में तृणमूल कांग्रेस के जरिए मरकजी हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाजी मीटिंग का इनेकाद किया गया। इस प्रतिबद्धता असेंबली में रियासत के वजीर कानून व इंसाफ मुलाई घटक, रियासत तृणमूल कांग्रेस के सेक्रेटरी शिवदासन दासू, जिला परिषद के मेंबर विश्वनादियो नोनीर, युवा तृणमूल कांग्रेस के जिला सदर रूपेश यादव, जिला परिषद के मुबसर कवंचरा मित्रा, कर्मा अधीक्षा मनीटी हजरा, अंडाल ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक के सदर कुलूबरन मंडल, गोविंद भट्टाचार्य, सूडन पांडे, शाशी ने भी चौबी, प्रिट्टू देसी और अदालत के दीगर मेंबरान मौजूद थे। প্রচুর নেতা প্রচুর মন্ত্রী পশ্চিম বেঙ্গলে আসছে, তৃণমূলের বিরুদ্ধে কথা তুলছে। আপনি একটু বিজেপির নেতা একটু মন্ত্রী আপনি বলুন যে বার দিকে আসছেন, যার মধ্যে এই বলার সাহস নেই পশ্চিম বেঙ্গলে কোই উন্নয়ন মমতাদি করি নেই, এই বলার সাহস নেই। কি বলছেন? অভিষেক ব্যানার্জির বিরুদ্ধে আঙ্গুল তুলছে। এই ছেড়ে কিছু বলার নেই। কে আঙ্গুল তুলছেন? सर्वभारतीय बीजेपी साधारण संपादक विजय वर्गीय, ये भारतीय असद नेतार मध्य अपनी जाने। किसानों की तहरीक के साथ इजहार यकजहती के लिए ज़राअत बिल को उठाने और 16 मजीद मुतालबात के मुतालबा करते हुए न्यामतपुर चौरंगी चौराहे पर बाएं और कांग्रेस ने सड़क ब्लॉक कर दी। এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে যদি হাজির থাকেন একের পর এক সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে আমাদের কথা শোনাবেন। 11টার মধ্যে আমরা ওখানে গিয়ে আমরা ওখানে অবরোধের ওখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করব, এই আমার কথা। আচ্ছা, আমরা এখানে 11টায় মিছিলটা শুরু করব। এখন যাদের এখানে বলার সুযোগ হবে না, আমরা যখন অবরোধ করব সেখানে তারা বলবেন। এখন বলছেন ফ্রন্ট ব্লকের পশ্চিম বর্ধমান জেলার সম্পাদক কমরেড ভবানী আচার্য। আমার বক্তব্য শেষ করছি। आज दुर्गापुर में सूबाई कांग्रेस के रहनुमा तरण राय के इकदाम पर दुर्गापुर सब डिविजनल कांग्रेस कारकुनों के साथ दावत के जरिए कांग्रेस कारकुनों को गैर हकीकी तरीके से हौसला अफजाई करने की कोशिश की गई। बाबू ने एक नामा निगार के सवाल के जवाब में कहा, हमने 2020 में कोरोना के वायरस से बहुत से प्यारों को खो दिया है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि 2021 में इंसान इस खतरनाक बीमारी से आज़ाद हो जाए। बाएं बाजू की मुहाज एक मखलूत हुकूमत तश्कील देगी और वजीर आला अदीर रंजन चौधरी सूबाई कांग्रेस के सदर होंगे। राजनैतिक नतून बছর 21-এ লক্ষ্য রেখে আগামী বিধানসভাকে সামনে রেখে কর্মীদের উজ্জীবিত করা। পশ্চিমবাংলায় যা হচ্ছে, ভারতবর্ষে যা হচ্ছে, মানুষ কিন্তু একটা জায়গায় তৈরি। আগামী 21-এ বাম এবং কংগ্রেসের জোট ক্ষমতায় আসবে, অধীর চৌধুরী মুখ্যমন্ত্রী। এই স্বপ্নে 10 जनवरी को बर्धमान में पश्चिम बर्धमान गोंद महासभा की एक मीटिंग रखी गई, जिसमें नई कमेटी उभर कर सामने आई। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पेन, पेंसिल और कॉपीज दिए गए। स्पीकर का ख्याल था कि पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर एजुकेशन भी बहुत ज़रूरी है। उन्होंने ख्वातीन की तालीम पर गौर व फिक्र किया और बदनवानी के खिलाफ आवाज़ उठाई। शायर मोहम्मद अब्दुल मुनाफ इलियासी ने अपने गज़ल और नज़रिए को पेश किया।
और डिग्निटरीज के तौर पर यहाँ प्रेसिडेंट अमरनाथ गोंद, सेक्रेटरी किशन कुमार गोंद, राजेंद्र नाम गोंद, प्रभुनाथ शाह, वेद प्रसाद गोंद, धर्मुद्रा गोंद, रामायण प्रसाद, अनीमा दी, उमा देवी शाह, महादेव दास कटवा, अभिजीत मुखर्जी, एनजीओ एडवाइजर ऑनरेबल अलोका हाजरा, सचिता बिद एंड अब्दुल मुनाफ इलियासी और दीगर लोग मौजूद थे। বলবো কি এইবারে যতটা হয়েছে হয়েছে, আগেবারে যেমন কি মাঠটা যেমন ভরা থাকে, আর যখনই আপনাদেরকে যে কোনো সমস্যা থাকবে আমাকে বলতে পারবেন, সে আমার নাম্বারও আছে, সবই কিছু দিদির কাছে। যখনই আমি চাই আপনারা আমার সঙ্গে রয়েছেন বা সঙ্গে থাকবেন। আগামী দিনে আমাদের প্রেসিডেন্ট স্যার আপনাদের জন্য যেটা করতে চাইছে, আপনারা এখানে এসে যোগাযোগ করবেন আমার সঙ্গে। काम करने के बाद वहाँ जमुरिया, आसनसोल, रानीगंज, चितरंजन, कुल्टी, बराकर, वहाँ सब हमने चुनाव कराया और लोगों का काफ़ी सहयोग मिला। 2020 में नवंबर में मैं रिटायर कर गया, सेवा समाप्त हो गई हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, KBS से। और शुरू से ही मैं उसके पहले अपना जिस स्तर पर राज्य में रहे हम करीब 10 ईयर्स तक के उसके प्रेसिडेंट रहे हम, और पॉलिटिकली भी हम वहाँ 10 वर्ष तक रहे, प्रेसिडेंट रहे। समाज के प्रति हमारी शुरू से ही हमारे बहुत करीबी दोस्त करीब 28-30 वर्षों के बाद मिले PN पांडे सर जो आए हुए हैं। और पांडेश्वर के ब्लॉक सदर नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती इतवार के रोज पांडेश्वर में खुली पट कान में मुकामी लोगों से काम लेने का मुतालबा करते हुए पेश हुए। ब्लॉक के सदर ने दावा किया कि इस खुली कान के हुकाम ने बार बार मुकामी लोगों को धोखा दिया है। कान कनी के हुकाम मुकामी लोगों की खिदमत हासिल किए बगैर बाहर से लोगों की खिदमत हासिल कर रहे हैं, जबकि मुकामी अफराद को महरूम रखा जा रहा है। नरेंद्र बाबू ने कहा कि इसे कबूल नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस इलाके के बेरोजगार नौजवान जहां से कान मालकान कोयला निकालकर मुनाफा कमा रहे हैं, वो अब बैरूनी लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकते हैं। लिहाजा ब्लॉक सदर के पैरोकार इतवार की सुबह से ही कान के अहाते में जमा होना शुरू कर दिए। अगरचे इस तहरीक में कान कनी बंद नहीं की गई थी, ताहम ब्लॉक सदर ने कहा कि इस तहरीक के नतीजे में कान कनी के हुकाम ने इनसे बातचीत करने पर इत्तेफाक किया है। ब्लॉक के सदर ने कहा कि पांडेश्वर में जिन इलाकों में खुली कान कनी जारी है, वहां के बेरोजगार नौजवानों के काम को तरजीह दी जानी चाहिए। हर इलाके में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और ये कमेटी कान कनी के कामों में तकर्रुरी के लिए कान कनी के हुकाम से दरख्वास्त करेगी कि इस इलाके में किसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कुल्टी के सीतारामपुर स्टेशन के करीब मुकामी क्लब के जरिए 2 रोज़ा बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेंबर अभिजीत घटक ने इफ्तिताह किया, जबकि अभिजीत घटक ने कहा कि मगरबी बंगाल के वज़ीर आला ममता बनर्जी हमेशा खेलों के हुसूल के लिए आगे आई हैं और इसी तरह खेलों का हुसूल जारी रखेंगी। वो इस टूर्नामेंट में बुनियादी तौर पर मौजूद थी। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सुबोध के एडमिनिस्ट्रेटर मेंबर मीर हाशिम सब्ज वगैरह। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर के चेयरपर्सन अमरनाथ चैटर्जी की तकर्रुरी के बाद इतवार के रोज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का दौरा किया। ये अमर काबिल जिक्र है कि वो सोमवार को अपना ओहदा संभालेंगे। इतवार के रोज आसनसोल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अपने दौरे के दौरान इन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि रियासती वज़ीर आला ममता बनर्जी ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। सोमवार को दफ्तर संभालने से कबल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों से कुछ बाज़ाब्ता गुफ्तगू हुई, ये सब के बारे में बात की गई थी। दूसरी तरफ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में नई कमेटी के अहदेदारों के दफ्तर में नाम प्लेट लगाई गई थी। इस काम को देखने और अफसरान के साथ बातचीत के लिए इंतजामी बोर्ड के मेंबरों को इनके प्लेट समेत बैठने की बजाय मुआयना किया गया। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अहदेदारों के साथ एक मीटिंग हुई। इन्होंने कहा कि नई कमेटी के तमाम मेंबर सोमवार के रोज सुबह 11 बजे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आएंगे, जिसके बाद सबको अपना दफ्तर दिया जाएगा। रात 12 बजे कॉर्पोरेशन के अहदेदारों से एक मीटिंग होगी। इस इजलास में आसनसोल के तरक्याती कामों को मुकम्मल करने, ज़ेरुत्तवा कामों को मुकम्मल करने और आसनसोल के तरक्कियों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग में बुनियादी तौर पर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर नितिन सिंघानिया, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड मेंबर अभिजीत घटक, पूर्ण शशि राय, तबस्सुम आरा, अंजना शर्मा, देविंदो भगत, मीर हासिम, श्याम सोरेन,
सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर सुकोमल मंडल और दीगर अहदेदार शरीक होंगे। कुल्टी में नेशनल मेडोकस ऑर्गेनाइजेशन मगरबी बंगाल के जरिए सेहत से मुतालिक एक कैंप का इनेकाद किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सीनियर रहनुमा डॉक्टर अजय पोडारा के सरबराही में बढ़ाकर पेड़ा गली और बागुनिया में एक कैंप लगाया गया। इस दौरान सैकड़ों अफराद ने कैंप में अपनी तफ्तीश की। बढ़ाकर पेड़ा गली में लगाए गए कैंप में प्रेशर और डायबिटीज़ का टेस्ट किया गया, जिसमें 70 से ज़्यादा अफराद ने अपनी तफ्तीश की। इस दौरान बिलगोनिया में वाक़या चैम्बर में ब्लड ग्रुप की जांच की गई। इस मौके पर 50 अफराद का ब्लड ग्रुप टेस्ट कराया गया। इस दौरान कैंप के सीनियर डॉक्टर अजय पोडार ने बताया कि इन सब की जांच पड़ताल के बाद इन्हें मुफ्त में दवाएं दी गईं। इन्होंने बताया कि वक्तन फ़ौक्तन ऐसे कैंपों की ज़रूरत होती है। नेशनल मेडोकस ऑर्गेनाइजेशन हर साल पूरे मगरबी बंगाल में इस किस्म की समाजी खदमात का एहतमाम करती रहेगी। इतवार के रोज़ पूरे मगरबी बर्दवान ज़िला में 7 मुकामात पर कैंप लगाए गए थे। बढ़ाकर के कैंप में उपसाना उपाध्याय, अंकिता सिन्हा, बबलू पटेल, सोनू चौरसिया, चेतन बोरी, कुणाल सिन्हा और दीगर शामिल थे। आसनसोल में रविंद्र भवन के सामने आसनसोल लीडरशिप वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ज़रूरतमंदों में गर्म कपड़े तकसीम किए गए। इस मौके पर सोसाइटी के सेक्रेटरी संदीप बोस ने कहा कि सोसाइटी की खवातीन ने पिछले एक हफ्ते से सख्त मेहनत की और मुख्तलिफ मकामात से गर्म कपड़े जमा किए। इसके बाद तमाम कपड़े धोए गए और अच्छी तरह से सफाई की गई और पैकिंग के बाद तकसीम कर दी गई। इन्होंने कहा कि मुआशरे के नौजवानों ने इस काम में सख्त मेहनत की है। साथ ही इन्होंने कहा कि मुआशरे के जरिए हर दिन फूड पैकेट ज़रूरतमंदों को दिया जाता है ताकि कोई भूखा ना रहे। इन्होंने कहा कि पेशगोई की फलाह व बहबूद का मुआशरा साल भर ज़रूरतमंदों की खिदमत करता रहता है। इसके 31 दिसंबर को सैकड़ों, साथ ही इन्होंने कहा कि ज़रूरतमंदों में कंबल तकसीम किए गए। इस मौके पर दिवलीना मुखर्जी, डोलनपाल, रिया कर्माकर, हीरा सरकार, शिरीषा चैटर्जी, मोहिनी दास और दीगर मौजूद थे। आसनसोल के हीरापुर थाना बनपुर के इलाके नकसोंडा इलाके में एक तर्क होटल के अंदर से एक नौजवान की आधी जली लाश बरामद हुई। जाबहक होने वाले शख्स की शनाख्त 55 साला पिंटू माझी के नाम से हुई है। हीरापुर पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। मकतूल के दादा मिलन माझी को पूछगछ के लिए थाना बुलाया गया है। पुलिस ने जिस होटल से लाश बरामद की थी, इसे पुलिस ने सील कर दिया था। पुलिस ने बताया कि सोमवार की सुबह आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाएगा। जमुड़िया प्रेस क्लब ने 10 जनवरी 2021 को गुंजर पार्क में एक पिकनिक का बंदोबस्त किया है। जमुड़िया पुलिस स्टेशन के सदर सुभर्तो घोष, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ जमुड़िया पुलिस स्टेशन सदहन पॉल, शेख दिलदार और दीगर लोग मौजूद थे। धनंजय पाठक, गुरमीत सिंह, दिलीप शॉ, रजत काबी, सत्यन मुखर्जी और दीगर लोगों ने इस पिकनिक को कामयाब बनाया। यहाँ डिग्निटरीज के तौर पर मेघदूत प्रसाद, एडिटर ऑफ द न्यूज़ मोमेंट, विमल देव गुप्ता, सीनियर रिपोर्टर ऑफ दैनिक जागरण, श्री जीतू ऑफ प्रभात खबर, विनोद बर्नवाल और दीगर लोग मौजूद थे। पुरुलिया में 10 जनवरी को रियासत के बीजेपी के नए रहनुमा शुभेंदु अधिकारी ने इतवार के रोज जिला पुरुलिया में काशीपुर असेंबली के इलाके काशीपुर बाजार में बीजेपी के जेर एहतमाम एक जलसा आम में शिरकत की और इस खित्ते की सियासत हासिल की। इतवार के रोज पुरुलिया के काशीपुर में एक जलसा आम के दौरान बीजेपी रहनुमा शुभेंदु अधिकारी ने कोयले माफिया अनूप माझी उर्फ लाला की तवस्सुत से इसका नाम लिए बगैर अभिषेक चक्रवर्ती पर तोप बरारी। कहा कि लाला जैसे कोयला माफिया और पुरुलिया में रहने वाले कट माफिया की वजह से भाइयों की निगाह पुरुलिया और बांकुड़ा जैसे इजला पर है, लिहाजा बपू ने इन इजला के निगरान की जिम्मेदारी कबूल की है। इनका हवाला अभिषेक बनर्जी की तरफ था। इन्होंने कंपनी कहकर तृणमूल पर तंज किया। कहा कि इस वक्त तृणमूल कंपनी में तब्दीली हो गई है और कंपनी के मालकिन टीम चला रही है। इन्होंने पुरुलिया के साबिक जिला सुपरिंटेंडेंट का नाम लिया कि जिला में जय विश्वास आकाश मुखर्जिया के क़याम के दौरान भाई इस जिला में वाक़ता इसके हिफाज कर रहे हैं। 3 स्टार होटल में क़याम के दौरान भाईपो तृणमूल के सीनियर रहनुमाओं को होटल में बुलाया करते थे और कानों की गिरफ्त में रखते थे। तकरीबन 1320 अफराद जिन्होंने मुख्तलिफ पार्टियों को शुभेंदु अधिकारी का हाथ थाम लिया छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए।
চারদিকে যৌথ বাহিনী সব মিলিয়ে একটা নারকীয় অবস্থা ছিল পুরুলিয়া জেলার বিস্তীর্ণ এলাকাতে। আপনারা জানেন বাগমুন্ডি থেকে শুরু করে জয়পুর থেকে শুরু করে মানবাজার বান্দোয়ান থেকে শুরু করে বলরামপুর ঝালদা বিস্তীর্ণ এলাকাতে বিকেল 5টার পরে কারোর পথ চলাচল নিষিদ্ধ ছিল, গাড়ি ঘোড়া চলতো না। আজ যদি পদবি হয় মাঝি, हेम्ब्रम, हंसदा, सिंह। और आखिर में हमारा SMS ऑफ द मोमेंट। समटाइम्स बैड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल बट नेवर लेट एनी ऑफ दैट अफेक्ट योर थिंकिंग ऑफ हु यू आर और हु यू शुड बी। रिमेंबर हीरोज आर मेड व्हेन पीपल बिलीव इन देमसेल्व्स। बाज़ औक़ात अच्छे लोगों के साथ बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन किसी को भी आपको सोच पर असरअंदाज होने ना दें कि आप कौन हैं या आप कौन होना चाहते हैं। याद रखें, हीरो इस वक्त बनते हैं जब लोग खुद पर एतमाद करेंगे। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।